मेरे जो ड्रीम्स थे, मेरे जो डिजायर थे, ये अभी पूरे होने वाले है ना। हेलो, आपके ड्रीम और डिजायर पूरे होने वाले हैं कि नहीं है? ये 100% पूरे होने वाले हैं। लेकिन ये ड्रीम और डिजायर के लिए आपको और 3 डी की आवश्यकता है। उसमें पहला जो डी है ना, वो है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, जरूरी है ना। दूसरा जो डी है वो है डेडिकेशन, मतलब समर्पण। और तीसरा जो डी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द डिसिप्लिन। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो दृढ़ निश्चय से काम करते हैं, मतलब डिटर्मिनेशन से काम करते हैं, डेडिकेशन मतलब समर्पण भी देते हैं, लेकिन उनके पास में डिसिप्लिन नहीं रहता है, उसलिए सक्सेस जो है वो उनके आसपास तो आता है लेकिन उनके अंदर में नहीं आता है। तो देखो, आज हमें नेटसप ने जो कुछ दिया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यस, आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन ये सक्सेस पाने के लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। क्या आप लोग डिसिप्लिन होने के लिए तैयार है? यस। देखो, सक्सेस की व्याख्या हम लोग अगर बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका जो भी फ्यूचर है ना, ये फ्यूचर आज के ऊपर निर्भर है। यह आज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको आज समझ में आया उसको फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसलिए सक्सेस के कुछ स्टेप्स मैं हमेशा बोलता हूं मेरे ट्रेनिंग में, और ये सक्सेस स्टेप्स है, ये स्टेप है, उसमें पहला आता है इमेजिनेशन। कल्पना करो, व्हाट इज योर डिजायर, व्हाट इज योर ड्रीम। योर ड्रीम एंड डिजायर मतलब योर इमेजिनेशन, जो आपको कल करवाया है। तो इमेजिनेशन आपके पास में है, लेकिन ये इमेजिनेशन के बाद में जो स्टेप आती है सक्सेस की, दैट इज द कैलकुलेशन। देखो, मैं बहुत बार कैलकुलेशन के ऊपर बहुत बाहर देता हूं, इसका मतलब ही यही है क्योंकि कैलकुलेशन ये अंग है सक्सेस का। जब तक आपके दिमाग में, जब तक आपके हाथ में, जब तक आपके डायरी में कैलकुलेशन नहीं होगा ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद में जो स्टेप आता है उसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग। और प्लानिंग बाद में होता है। आपके समझ में आया, यार मुझे इतना इनकम करना है, उसके लिए मुझे प्लानिंग क्या करना है। और प्लानिंग के बाद में आता है दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद में आपको मिलता है जो आपको सक्सेस चाहिए, वो सक्सेस आपको यहां पे मिल जाता है दोस्तों। तो चलो, हमने इमेजिनेशन तो किया कि हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ने वाले हैं, क्या मिलने वाला है। थोड़ा कैलकुलेशन के ऊपर जाएगा हम लोग। तो चलो, मैं आपको कैलकुलेशन देता हूं। देखो, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीसरा डी मैंने क्या बोला आपको, डिसिप्लिन। यस, और ये डिसिप्लिन के लिए ये कैलकुलेशन अगर आपका समझ में आता है तो आपको डिसिप्लिन नहीं लगेगा, या आपका काम का एक भाग आपको लगेगा, काम का एक पार्ट लगेगा, इजी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेशन बेसिकली क्या है। देखो, यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर, व्हाट इज आर मतलब डिसिप्लिन, बाकी कुछ भी नहीं है जो हम लोग कर रहा है, लेकिन उसको डिसिप्लिन में करना है। तो चलो, मैं आपको एक कैलकुलेशन यहाँ पे देखने वाला हूं। देखो, आप अभी फील्ड में जाने वाले हैं, और फील्ड में जाने के बाद में आपके साथ में जो बिगिनर है, आपके साथ में जो लाइटनिंग स्टार है, उन्हें आपको क्या बताना है कि किस प्रकार से बदलाव आया है, किस प्रकार से तेरे इनकम में बढ़ोतरी होने वाली है। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे हमने दिया है कि चलो मान लेते हैं कि मैक्सिमम टर्नओवर जो है हमारे पीडीएस के लिए कितना है, कि जो प्री फास्ट ट्रैक में जाएगा 33,000 का टर्नओवर है। अब ये 33,000 का टर्नओवर की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले क्या था, ये महीने के पहले क्या था, उसको कितना कमीशन आता था, 1800 रुपए का कमीशन उसको आता था, राइट। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, यही उसको बताना है। अभी होगा ये कि यही 33,000 के टर्नओवर के ऊपर उसको क्या मिलने वाला है, 60,000 के ऊपर, क्योंकि वो 3+1 करेगा कि नहीं करेगा, वो वही कर रहा है जो उसको करवाना हमें, और हमें उसको करवाना है 4% कमीशन से उसको मिलेगा 2400 रुपए। ये पहला फर्क है। दूसरा बात क्या होगा, उसे मिलेगा, उसमें से एडमिन चार्ज कट होंगे 7%, वो कितना जाएगा, सही तो सही 168 रुपए जाएगा, मतलब उसके हाथ में आएगा 2232 रुपए, उससे भी ज्यादा कि नहीं है। इसके साथ साथ उसमें ऐड क्या होगा, उसमें ऐड होगा मंथली एक्टिविटी बोनस, वो कितना है, 1000 रुपए है, वो उसमें ऐड होगा। उसमें ऐड होगा और एक बात, वो अगर 3 महीने मेंटेन करता है तो उसको कितना पॉइंट मिलने वाला है, 1 पॉइंट का वैल्यू कितना है, भागा 3 करो, 3 महीना डिवाइड करो, कितना आएगा, 1666 रुपया। और ये 1666 रुपए भी ऐड करते हैं तो उसका टोटल इनकम बनने वाला है 4,898,4898। आप कंपेयर करो वेयर 1800 एंड वेयर 4898, एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ न्यू एरा। हेलो,
समझ में आ रहा है क्या? हेलो, चलो और एक कैलकुलेशन देखते हैं, आपका कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं उसमें से मुझे लगता है कि सिल्वर लोग और ऑक्स लोग ये ज्यादा है, 50-50 तो रहेंगे। हमारे 6 टक्का वाले भी है, अभी तो टक्का है ही नहीं, है ना। हम लोग देखते हैं कि उनका कैलकुलेशन क्या है। हमारे पास में जो ऑक्स एंड सिल्वर है उनका कैलकुलेशन कैसे बनेगा, किस तरह से आपके पे आउट में बदलाव आने वाला है। देखो ये कैलकुलेशन जरूरी है, जब तक कैलकुलेशन दिमाग में नहीं बैठेगा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा समझो कि एक आधा हमारा ऑप्शन सिल्वर ये 5-5 लाख का टर्नओवर डालता था। ये 10 लाख के ऊपर उसको 5 टक्का से कितना पैसा मिलता था? 50,000 रुपए। उसमें से 22.5 22.5 ये सिमुलेशन कट होता था, मतलब वो होता था 11,250, मतलब उसके हाथ में आता था 38750, 38,750 रुपए उसके हाथ में आता था। अभी क्या होगा? अभी होगा यहाँ पे ये कि वही 10 लाख के ऊपर उसे कितना मिलेगा? वही मिलेगा 5 टक्का। उसके नीचे टीम जैसे 5 लाख का टर्नओवर है, मतलब उसके नीचे तो टीम है, डायरेक्ट सेलर्स है, तो यहाँ पे होगा ये उसे 50,000 मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 22.5% कट हो रहा था उसके बदले में कितना कट हो रहा है? 7% ओनली। कितना कट हो रहा है? 3,500। मतलब आप यही देखो कि यही पे डिफरेंस बड़ा है, आपको मिल रहा है 46,500 रुपीज। बहुत बड़ा बदलाव है ये। लेकिन यहाँ पे नेटसप रुका नहीं है, नेटसप ने अपने दरवाजे खोले हैं। आप देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। मंथली अलाउंस कितना मिलेगा? 1,000 रुपए सबको है। जो फास्ट ट्रैक में है तो फास्ट ट्रैक में आने ही वाला है, तो ये फास्ट ट्रैक का 1,000 रुपए उसको भी मिलेगा। इसके साथ साथ उसे क्या मिलेगा? फास्ट ट्रैक का हाई फ्लायर का बेनिफिट। ये जो 5-5 लाख डालता है, मतलब 2.5 लाख के आगे वो कोर में है, मतलब उसको कितने पॉइंट मिलने वाले हैं? कितने मिलने वाले हैं? 1, 2, 3 पॉइंट मिलने वाले उसको। कोर को देखो, प्री फास्ट ट्रैक को 1 पॉइंट है ना, एग्जीक्यूशन को 2 पॉइंट है, और ये कोर में आता है उसको 3 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट के हिसाब से 3 महीने के हुए 15,000, महीने का कितना हुआ? 5,000 रुपए। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जब ये 9 महीने 3 महीने के बाद में जो ये पूरी एक्टिविटी पूरा करता है तो उसको क्या मिलने वाला है? 1 टक्का एक्स्ट्रा। जैसे हुआ वो सेविंग पूरा का पूरा है, तो ये 1 टक्का हिसाब से महीने का होता है 10,000 रुपया, क्योंकि 3 महीने का होगा 30,000 रुपया, या महीने का हुआ 10,000 रुपया। मतलब आप सोचते हो कि यहाँ पे वही आदमी को, मतलब आपको यहाँ पे टोटल इनकम मिलने वाला है इफेक्टिव हर महीने का 62,500 रुपया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि था 38,750, लेकिन उसके कंपेयर में यहाँ पे मिल रहा है 62,500 रुपया। आप सोचो कि कितना बदलाव है। क्या यह बदलाव को आपको अंदर लेना है? क्या बदलाव के लिए तैयार हो? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये पैसा चाहिए तो ये इंपॉर्टेंट सबसे यहाँ पे है, क्या है? मैंने सेकंड हुआ कैलकुलेशन, थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? प्लानिंग। अभी देखो मैनेजमेंट में ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करते समय में आपको अकेले को बैठना है, उसके बाद में आप बाकी लोगों को लेके बैठते हैं। लेकिन प्लानिंग जो होता है ना, ये प्लानिंग कभी भी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ना, या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्लानिंग जो होता है, ये प्लानिंग होता है ऊपर से नीचे। मतलब अभी आप हो कंपनी, आप खुद हो, आपके ऊपर आप यहाँ पे हो, आपसे प्लानिंग होना जरूरी है। मतलब आपके 3 लोग कौन है, उनके 3 लोग कौन है, उनके 3 लोग कौन है, कौन 4 टक्का लेगा, कौन 6 टक्का लेगा, इस प्रकार से आपसे प्लानिंग होना चाहिए, ना कि आपके नीचे से। इसलिए कहते हैं कि प्लानिंग स्टार्ट होता है वो ऊपर से चालू होता है, और प्लानिंग के बाद में आता है इम्प्लीमेंटेशन। ये इम्प्लीमेंटेशन होता है नीचे से ऊपर। बहुत कल यहाँ पे सर ने कहा, क्या कहा? आप जब अभी जाएंगे फील्ड में, आपको जो लॉन्चिंग प्रोग्राम करने हैं वो ऊपर से नीचे नहीं होने चाहिए। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नीचे से ऊपर होने चाहिए। मतलब आपको आपके रिटेलर को लेके बैठना है, उसका अलग से मीटिंग करना है, उसके बाद में उसका जो डीएस है उसको लेके बैठो, उसके बाद में ऊपर वाला डीएस है उसको लेके बैठो। तो इसलिए कहते हैं कि प्लानिंग होता है ऊपर से नीचे और इम्प्लीमेंटेशन होता है नीचे से ऊपर। ये आपको बात याद में रखनी पड़ेगी, एक बड़ा सूत्र है सक्सेस का। और दोस्तों इसके बाद में होता है एक्चुअली अगर हम लोग देखते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन। और जैसा मैंने कहा, आपको क्या करना है? आपको आपके डीएस और रिटेलर इसको लेके बैठो, क्योंकि देखो सबसे यहाँ पे कल केतन सर ने क्या कहा, कौन है भगवान तक लेके जाने वाला? कौन है? तो रिटेलर का प्लानिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसलिए हमने आपके पास में कुछ प्रिंट दिए, ये प्रिंट निकालो आप, अब ये प्रिंट निकालो।
दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन। अभी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जा रहे हैं। अभी आपने निकाला है इम्प्लीमेंटेशन का पहला रिटेलर्स का। तो जो भी है आपके पास में, देखो आप क्या कर सकते हो, पिछले 3 महीने के जो भी रिटेलर्स है जिन्होंने मिनिमम 1000 रुपए, 2000 रुपए, 500 रुपए ऐसे कुछ ना कुछ काम किया है, उनको इकट्ठा करो और इनको इकट्ठा करके आपको इनके साथ में ये प्लानिंग करना है। शायद उनका लॉन्चिंग हो जाएगा, लॉन्चिंग के बाद में डीएस और उनके साथ में बिठाना है और ये फॉर्म भरवा के लेना है, नेम ऑफ द रिटेलर, रेफरेंस नंबर और रिस्पॉन्सिबल डीएस कौन है उसका वो। और ये करने के बाद में यहाँ पे देखो पहला क्वार्टर है, जुलाई 22 है, अगस्त 22 है, सितंबर 22 है, जो भी लॉन्चिंग दिया है यहाँ पे हम लोग उसको बोल सकते हैं भाई कि देख तू कहां से भी कहां पे आ सकता है, R1 कर सकता है, R3 कर सकता है, तो तू क्या करेगा, जुलाई महीने में क्या करेगा, अगस्त महीने में क्या करेगा, सितंबर महीने में क्या करेगा, यहाँ पे उसका टोटल। और आपको मालूम है कि हमने क्या दिया है, रिटेल प्लस भी दिया है, तो रिटेल प्लस का टारगेट 15,000 का, ये भी उसे बता दो। ये कैसे तो पूरा करेगा उसका प्लानिंग करवा के लो, तो एक क्वार्टर का प्लानिंग यहाँ पे हो सकता है। और उसके सामने हाई फायर के पॉइंट ये भी उसको हमें बताना है, तो किस प्रकार से जाने वाला है। अभी यहाँ पे गुरु ने बताया 1 लाख का रिटेलर होना चाहिए तो आपकी कैप भी जल्दी बन सकती है। तो ऐसे रिटेलर्स आपके दिमाग में चाहिए, आपके पूरे टीम में कितने, और इसके लिए डीएस और वो साथ में बैठने चाहिए। ऐसे ही प्लानिंग। ये पूरा शीट जो है, ये पूरा शीट 9 महीने का है और ये एक शीट उसके पास में चाहिए जो कायम के लिए रहेगा, यही एक शीट उसके डीएस के पास में चाहिए। तो होगा क्या, होगा ये प्लानिंग होने के बाद में ये रिटेलर को छोड़ दो आप चाहे तो, और उसके बाद में आप डीएस के साथ में बैठ सकते हो। और ये डीएस है जो 4% में जाना चाहता है, उसी के लिए एक प्लानिंग है 3+1%। अभी क्या होगा, वो जो डीएस है कि जिसके नीचे के रिटेलर है वे उसके नाम यहां पे लिख सकता है पूरा का पूरा, कितने रिटेलर है। एक्चुअली 3+ अगर हम लोग देखते हैं 4% में जाने के लिए कितने रिटेलर चाहिए, एक होगा तो भी चलेगा, लेकिन डीएस को अगर आगे बढ़ना है, ड्रीम्स एंड डिजायर पूरे करने हैं, तो उसके पास में रिटेलर की तो फौज होनी चाहिए। तो ये रिटेलर्स के नाम उसके यहाँ पे लिख सकता है, रेफरेंस नंबर लिख सकता है, टीम ए है कि टीम बी है वो यहाँ पे लिख सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जनरेशन का एक कॉलम किया है कि आपका जो डीएस है उसके खुद के जीवन, ये जीवन है तो वहां पे लिखो जीवन करके, क्योंकि इसका बेनिफिट होने वाला है अलग से 50,000 के आगे जाएगा, 1 लाख के आगे जाएगा, तो उस हिसाब से 3%, 5% उसको इनकम मिलेगा। ये इनकम भी बाद में आप उसको दिखा सकते हो। इसके बाद में साइकिल टर्नओवर का, साइकिल 1 का टर्नओवर कितना है, साइकिल 2 का टर्नओवर उसका कितना है और टोटल टर्नओवर कितना है, इतना डिटेल आप उसके पास से भरवा सकते हो और खुद भी भरवा सकते हो। मतलब इससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात है कि पहले ये डीएस के रिटेलर का हमने फॉर्म भरवा के लिया तो ये पता चला कि वो कितना टर्नओवर डाल रहा है, तो यहाँ पे वो इस प्रकार से फॉलोअप ले सकता है। देखो दिस इज द वन टाइप ऑफ R&R, मतलब ये बहुत इजी जाएगा। R&R नहीं है भाई तो इतना ही कर, ये डिसिप्लिन है। R&R का मतलब है डिसिप्लिन, और जो डिसिप्लिन से जाएगा ना वो सक्सेस पाएगा, ये दिमाग में आप रखिए। और इसी के साथ में अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो डीएस है जो 4% में, इसकी लिस्ट अपने पास में चाहिए जिनको 3% प्लस 1% एक्स्ट्रा 2%, 5% में जाना है, तो इनके लिए भी एक फॉर्म है। अभी ये फॉर्म में क्या करेगा, प्राइम डायरेक्ट सेलर का लिस्ट बनाएगा। मिनिमम कितने चाहिए प्राइम डायरेक्ट सेलर्स, 5% में जाने के लिए 3 चाहिए ना, तो 3 से ज्यादा है तो वेरी गुड। तो किस प्रकार से आगे जा रहा है वही फॉर्मेट है। टीम है, टीम ए है या टीम बी है, नंबर ऑफ रिटेलर्स है उसके पास में, पीडीएस के पास में नंबर ऑफ रिटेलर्स कितने ये दिख सकता है। साइकिल का 1 का टर्नओवर, साइकिल 2 का टर्नओवर, टोटल टर्नओवर, और इसकी एफटी अचीवमेंट हो रही कि नहीं हो रही है, फास्ट ट्रैक की अचीवमेंट हो रही कि नहीं हो रही है, ये भी आप पूरा का पूरा यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। देखो ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम अगर आप प्रॉपरली यूज करेंगे, अगर ये सिस्टम को लेके आप जाएंगे, तो मैं आपको बोल के रखता हूं कि R&R का बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगा। मैं तो बोलता हूं कि 15 दिन में जो आपकी कैबिनेट होगी, इकट्ठा बैठ के पूरा का पूरा 15 दिन के बाद में, 15 दिन के पहले आप भरवा सकते हो, कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग काम करते हैं ना, तो जो मैंने सूत्र बोला है कि भाई इमेजिनेशन, कैलकुलेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, बाद में आता है सक्सेस, ये सक्सेस आपको मिलेगा। दोस्तों जाते जाते एक ही बात कहूंगा, देखो अभी आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपको सही सक्सेस पे जाना है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग बंद हो चुका है, डायरेक्ट सेलिंग चालू हुआ है, नेटसप ने भी खुद की ओनरशिप ली है, नेटसप ने खुद की ओनरशिप ली, इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 7-7 घंटे 8-8 घंटे पिछले 3 दिन से यहाँ पे केतन सर बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रदीप सर साथ में है, बाकी हमारे सभी क्लस्टर मैनेजर से, हमारे ओसीएम से, मतलब उसके बाद में रीजनल मैनेजर, ये यहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि ये मेरा कंपनी है,
ये मेरा रीजन है और इसलिए वो हिसाब से काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने तो ध्यान दिया है कि ये मेरा बिजनेस है और मुझे आगे बढ़ाना है। भाई क्या है, आपका बिजनेस है कि नहीं है? और आपका बिजनेस है तो क्या आपको भी ओनरशिप लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? देखो, ओनरशिप लेते हैं तो क्या होता है, ओनरशिप होता है तो सक्सेस मिलता है, ओनरशिप होती है तो इमेज मिलती है, और ओनरशिप होता है ना तो सब कुछ होता है। आपको भी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार से यहाँ पे हमारे ये जो सारे जो सीनियर्स थे, इन्होंने जिस प्रकार की ओनरशिप ली, आपको यहाँ पे बुलाया, हर एक को बुलाया, उस प्रकार से जब आप आपके गांव में जाएंगे, आपके शहर में जाएंगे, तो आपको भी एज अ ओनरशिप ये कंपनी, मतलब आपका जो टीम है, ये टीम आपका है, इस भावना से, ये प्रोफेशनल रूप से आपको आपके लोगों को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? तो रिटेलर को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? डीएस को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? सीनियर को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? दोस्तों देखो, महाभारत का अगर मैं उदाहरण देता हूं ना, तो महाभारत में यही हुआ। कौरव थे 100, लेकिन पांडव कितने थे? 5, और 5 पांडवों ने ओनरशिप खुद ली, और ओनरशिप खुद ली इसलिए जीत गए, कौरव हार गए। जो ओनरशिप नहीं लेगा, जो डिसिप्लिन नहीं पालेगा, जो आरएनआर नहीं करेगा, आरएनआर, वापस बोलता हूं, आरएनआर ये सिस्टम है, ये डिसिप्लिन है, ये करेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो वादे में रहेंगे, है ना? तो आपको फायदे में रहने के लिए, आपको सक्सेस मिलने के लिए यहाँ पे मैं शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और मेरा सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।